नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, भारत माता की जय। दोस्तों, इजराइल और फिलिस्तीन विवाद के बीच एक बड़ी खबर आ रही है। जी हां, इजराइल और फिलिस्तीन विवाद के बीच जो 8-10 दिनों से विवाद चल रहा है दोनों देशों के बीच और आपसी हमले हो रहे हैं जिसमें लोगों की जान जा रही है। दुनिया भर के देश इस मसले पर अपनी राय रख रहे हैं और दुनिया भर की जो मीडिया है वो भी इस चीज को कवर कर रही है, जबकि कोरोना को वो भूल चुकी है। अब भारत भी देख लिया जाए तो भारत के अंदर भी कोरोना के मसले को भूलकर मीडिया इस चीज को कवर कर रही है कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच क्या हो रहा है। दुनिया भर के देश अपने अपने तरीके से किस प्रकार के बयान दे रहे हैं और इस पर भारत ने चुप्पी क्यों साध रखी है, इस पर भी तमाम तरह के सवाल खड़े किए जा रहे थे। लेकिन भारत ने अब अपना पक्ष रख दिया है। जी हां, इजराइल के लिए भारत ने अपना बड़ा बयान दे दिया है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले पूरी जानकारी आपको बताएंगे कि भारत ने इजराइल और फिलिस्तीन विवाद के बीच में अपना किस प्रकार से बयान दिया है। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। नीचे लाल कलर का बटन लगा है, उसको दबाकर सब्सक्राइब कर ले और पास में जो बेल आइकन आ रहा है उसको भी दबा दे। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट करके इस विवाद में अपनी राय जरूर बताएगा कि कौन सा देश यहाँ पर सही है। आपको क्या लगता है इसके बारे में भी हमें जरूर बताएगा। दरअसल दोस्तों, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो पिछले 8-10 दिनों से विवाद चल रहा है इसमें दुनिया भर के देश अपने अपने तरीके से बयान दे रहे हैं और इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने 25 देशों के नाम भी लिए, जिसमें अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, इसमें जितने भी देश थे उनका इजराइल ने शुक्रिया अदा किया है कि आपने हमारा समर्थन दिया और जो ये आतंकवादी संगठन है हमास, उससे लड़ने के लिए हमें प्रेरणा दी। वहीं दोस्तों, इजराइल जो भारत के हर मसले पर अपनी बात रखता है, भारत का बहुत बड़ा दोस्त कहा जाता है, हर प्रकार की मदद इजराइल करता रहता है। चाहे अब जो कोरोना के समय अपने तेज रफ्तार से होने वाली जो रैपिड जांच किट है उसके लिए जो अपनी टीम भेजी, जब भारत के अंदर इतने ज्यादा मामले बढ़ गए थे, चाहे वो हो या फिर कश्मीर मुद्दा हो, चाहे कोई सा भी मुद्दा देश के अंदर जो भी मुद्दे चल रहे हैं जैसा कि एनआरसी और सीए और जितने भी किसान आंदोलन है, चाहे कोई भी मुद्दा हो, इजराइल ने अपनी बात इंडिया के लिए रखी है और इजराइल हमेशा इंडिया को अपना बहुत बड़ा दोस्त मानता है। ऐसे में इजराइल उम्मीद कर रहा था और पूरी दुनिया और भारतीय भी ये उम्मीद कर रहे थे कि भारत इजराइल के लिए बहुत बड़ा मदद करेगा, बहुत बड़ी बात बोलेगा। लेकिन अब भारत ने इजराइल के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया है, इजराइल को बहुत बड़ा धोखा दे दिया है। भारत से इजराइल को ऐसी उम्मीद नहीं थी कि भारत इस प्रकार का बयान देगा। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अंदर जो भारत के स्थायी सदस्य हैं टीएस त्रिमूर्ति साहब, उन्होंने भारत का पक्ष रख दिया है और दिल्ली जो लगातार इजराइल और फिलिस्तीन विवाद के बीच में चुप्पी साधी हुई थी उसको भी तोड़ दिया है और टीएस त्रिमूर्ति साहब ने बहुत बड़ा बयान दे दिया है और उन्होंने कह दिया है कि फिलिस्तीन की जो मांगे है, जिस प्रकार के फिलिस्तीन अपनी मांगों को रख रहा है वो सभी जायज है। ऐसा इजराइल को उम्मीद नहीं थी कि भारत ऐसा बयान देगा और भारत ने यह कह दिया है कि इस संघर्ष के बीच जो फिलिस्तीन लगातार कह रहा है कि उसकी मांगे जायज है, उसको भारत ने समर्थन दे दिया और कह दिया है कि फिलिस्तीन की जो भी मांगे हैं, जिस प्रकार से इजराइल फिलिस्तीन की जमीन पर कब्जा कर रहा है, गाजा पट्टी पर कब्जा कर रहा है, पूर्वी यरूशलेम में इजराइल घुसपैठ करना चाहता है, उन सभी चीजों को टीएस त्रिमूर्ति साहब ने सही बता दिया है। हालांकि टीएस त्रिमूर्ति साहब ने यह भी कहा कि दोनों देशों के बीच जो संघर्ष चल रहा है उसको लेकर बहुत बड़ा दुनिया को एक्शन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर यह संघर्ष अभी नहीं रुका तो बहुत बड़ा बवंडर आने वाला है जो दुनिया को एक बहुत बड़ी मुश्किल में डाल सकता है और दोनों देशों के लिए यह बहुत बड़ा खराब समय है। इसलिए दुनिया को आगे आना चाहिए और बातचीत के जरिए दोनों देशों के बीच जो भी विवाद चल रहे हैं उनको सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, भारत के ऐसे बयान से उम्मीद नहीं की जा रही थी, क्योंकि सभी को लगता था कि भारत इजराइल के लिए बयान देगा और कोई किसी प्रकार की मदद भेजेगा। लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया है और इजराइल के साथ यह विश्वासघात ही कहा जाएगा, क्योंकि जब इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने पिछले दिनों 25 देशों का शुक्रिया अदा किया था, उसमें भारत का नाम नहीं था, क्योंकि भारत ने उस वक्त तक इजराइल के लिए किसी भी प्रकार का बयान नहीं दिया था। लेकिन अब जब भारत ने यह बयान दे दिया है तो लोगों का गुस्सा भी फूट पड़ा है। लोग तरह तरह के बयान दे रहे हैं और कह रहे हैं कि इजराइल हमारा बहुत बड़ा दोस्त है और फिलिस्तीन यहाँ पर हमारा दुश्मन है, क्योंकि फिलिस्तीन आतंकवादी मुल्क है जो कि आतंकवाद के जरिए इजराइल में घुसपैठ कर रहा है और भारत आतंकवाद से बहुत ज्यादा पीड़ित देश है, इसलिए भारत को इजराइल की मदद करनी चाहिए, न कि फिलिस्तीन की। लेकिन भारत ने यहाँ पर उल्टा कर दिया है। हालांकि भारत के इस कदम के पीछे बहुत बड़े कारण भी कहे जा सकते हैं। शायद भारत ने यह सोच समझकर मुद्दा उठाया है और सोच समझकर अपनी बातों को रखा है, लेकिन
जिस प्रकार का बयान आया है वो बहुत ही ज्यादा दुखदाई है, क्योंकि इजराइल हमारा बहुत बड़ा दोस्त है। दोस्तों अगर आप भी इजराइल को दोस्त मानते हैं तो कमेंट में इजराइल को दोस्त जरूर लिखिएगा। हालांकि दोस्तों भारत यह चाहता है कि वो दोनों देशों के बीच एक अपना अलग से नजरिया रखे, ताकि जो मुस्लिम कंट्रीज है जो भारत को बहुत ज्यादा तेल का निर्यात करती है, इसलिए तेल का भाव न बढ़ जाए। क्योंकि जो 57 देशों की मुस्लिम कम्युनिटी थी उन्होंने बैठक की थी और भारत को डर था कि अगर कोई फैसला वो इजराइल के पक्ष में लेता है तो उससे नुकसान हो सकता है, इसलिए भारत ने शायद ये सोच समझकर कदम उठाया है। लेकिन आपका इस पर क्या विचार है हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में भारत ने यह भी कहा कि भारतीय महिला सौम्या संतोष भी जो इजराइल और फिलिस्तीन विवाद के बीच मारी गई है, उन्होंने कहा कि हमें दुख होता है कि भारतीय इस महिला की मौत हो गई है, हम संवेदना प्रकट करते हैं। साथ ही भारत ने गाजा पट्टी से इजराइल के रिहायशी इलाकों पर होने वाले हमलों की भी कड़ी निंदा की है। हालांकि दोस्तों कुल मिलाकर देखें तो भारत का यह बयान नपातुला कहा जा सकता है, लेकिन दोस्तों फिलिस्तीन का जिस प्रकार से भारत ने सपोर्ट किया है और कहा है कि हम फिलिस्तीन की मांगों को सपोर्ट करते हैं, वो इजराइल के लिए बहुत बड़ा दुखदाई है। दोस्तों आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।